मैं ये पानी वाली बोतल्स भी लेकर आई थी, इसको भी मैंने भर के रख दिया। वैसे ये पानी ठंडा है क्योंकि इसमें हमने बर्फ़ ऐड की थी। अभी किचन जो है वो खुश्क हो गया है ऑलमोस्ट। इनके ये जो डोर हैं या दराज हैं इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और स्लेब की तो आप बात ही ना करें, ऊपर से भी बस इसको रखती हूँ। असल में घर काफ़ी गंदा है और मुझे ऐसे नींद नहीं आ रही और मुझे सुकून नहीं आ रहा, और मुझे दिल भर बोल रहे हैं कि रेस्ट कर लो, शाम में कर लेना। मैंने रूम दोनों जो थे वो वॉश कर लिए थे आप लोगों के सामने, और किचन भी हो गया था। अभी ये सामान है तो ज़ाहिर सी बात है ये सारा मैंने खुद ही पैक किया हुआ है बैग में। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको उठा उठा के ना स्टोर वाले, क्योंकि मैं अब इसको बेडरूम में इसको मैं स्टोर बनाऊँगी, क्योंकि ये ना इसकी ड्रेसिंग वगैरह सही नहीं रखी जाएगी यहाँ पे ना, रूम से ही सेट नहीं होगा। इस सामान को इधर शिफ्ट करती हूँ और जो बर्तन होंगे वो किचन में रखती हूँ, और बाकी जो बेड वगैरह तो मुझसे नहीं उठाया जाएगा। जो चीज़ें मैं उठा सकती हूँ, जो मैं क्लोज़ कर सकती हूँ, इनको मैं क्लोज़ करूँ। मेरे बिस्तर देखें कैसे नीचे बांध कर दिए थे, पता नहीं क्या किया इनको। चलें जो भी है इंशाल्लाह आज इसको भी कंप्लीट करती हूँ। इस रूम की मैंने अच्छे से सफाई की थी, वॉश वगैरह किया था, लेकिन फिर भी वैसे ही गंद सा हो गया। तो अभी मैंने दिलबर को ये बोला कि आप सिर्फ बेड को यहाँ रख दें, इस रूम की जो चीज़ें वो इस रूम में रख दें, मैं इसकी सफाई दोबारा से कर देती हूँ, और फिर जो है मुझे बाहर वाले का जो साफ़ करने में आसानी होगी। और उसके साथ साथ ये किचन का सामान इकट्ठा कर कर के यहाँ रख रही हूँ, फिर उठाने में ये भी आसानी होगी। सॉरी बोला नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे ना वो तेज़ाब बहुत बुरे तरीके से चढ़ गया और वो मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। और पूरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह पंखे लग गए हैं। अभी जो है मुझे किचन में एक पंखे की ज़रूरत है, इंशाल्लाह वो भी मैनेज हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ भी पंखा लगवा सकते हैं। वैसे यहाँ होना चाहिए, जैसे गर्मी होती है इंसान इजीली चला के बैठ जाता है, लेकिन पूरा घर छोड़ के यहाँ ही क्यों बैठना है, सोचने की बात है वैसे। लेकिन हमारे ये सामान वाले घर में, अभी साइमा के घर में ऐसे गराज में लगा हुआ है। जब उन्होंने जगह बनाई है तो वैसे लगना तो चाहिए। लाइट यहाँ पे कोई भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फ्यूज़ हुई हैं, तो ये भी आ जाएंगी 1-2 दिन में, फिर इंशाल्लाह घर और रोशन हो जाएगा। इस रूम के बारे में मैंने बहुत वीआईपी सोचा हुआ है इंशाल्लाह, लेकिन बस दिलबर साहब की ज़िद है यहाँ अलमारियाँ रखो, इसको बंद कर दो, इसको रूम बना दो। मैंने कहा अलमारियाँ रख के बंद बना कितना बुरा लगेगा। अभी तो बस जो मैंने सोचा है वो मेरे दिमाग में इंशाल्लाह वैसा हो जाए, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल इसको मैं खाली छोड़ दूँगी, इसको मैं खाली करूँगी अभी। और जूतों का मेरा हाल इन्होंने इतना बुरा किया ना, बस मैं क्या ही आप लोगों को बताऊँ। बहुत इस दफ़ा मेरा सामान टूटा है मेरी सोच से ज़्यादा। एक एक सामान मैं वहाँ बैठक से उठा के यहाँ तक लेकर आई हूँ। ऑलमोस्ट मैंने कोई 1000 चक्कर लगा लिया यहाँ से वहाँ तक, बस एक चारपाई सेट की, मैट्रेस को पीछे किया। अभी मैं टेबल को बनाने लगी थी, यहाँ से बस मैंने सारा सामान उठा लिया। इस बेड की कोशिश की लेकिन कमर दर्द की वजह से मैं इसे नहीं उठा सकी। असल में मैंने चाय के लिए बर्तन ढूंढना था, अब मेरे पास नहीं है। नहीं से मुराद ये है कि पता नहीं कहाँ है। वो चाय के बर्तन ढूंढते ढूंढते ये सारा कुछ हो गया। अगर ये चीज़ें उठ जाए ना, ये काफ़ी वज़नी चीज़ें हैं, ये तो दिलबर ही उठा सकते हैं। इनके अंदर भी सामान है, तो मैंने कहा जब किचन सेट करूँगी ना तब। अभी बस एक चारपाई हुई है। जो इस रूम का सामान था, जितना बेड का मैं उठा सकती थी वो मैंने ला के रखा है, बाकी नहीं। ली गाइस मैंने घर में ये ना झाड़ू लगा दिया, तो एक दफ़ा ना जो जो सामान किचन वाला किचन में रख दिया है, बेडरूम वाला बेडरूम में, स्टोर वाला स्टोर रूम में, और इसको मैंने किया है साफ़। मतलब अभी तो ये बहुत अच्छे से साफ़ होगा, वॉश होगा सारा कुछ, लेकिन अभी सिर्फ कूड़ा मैंने इकट्ठा किया है। ये देखें गाइस, इस घर में आपको लगता है कि कल एक औरत रहती थी। अभी इस कूड़े को मैं ये जो है ना इस बोरे में डालती हूँ, और फिर इसको ना खुद ही रिजल्टिंग लाइट है, वेरी नाइस लाइट है यहाँ पे, तो बस इसको मैं डालती हूँ। और फिर चलेंगे, ये वाला जो है ना मैंने सेट किया है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई चीज़ ही नहीं है, तो शैम्पू, फेस वॉश और ये मैं निकाल कर लेके आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अभी हमें बाहर किसी से मिलना था,
तो वो भी हमने मिल लिया है। बाकी दिलबर साहब ने कोई चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम था, वो भी सॉल्व हो गया है। अभी हम आ गए हैं अलमाइदा, जिनसे हम मिलने गए थे, उन्होंने ही हमें ट्रीट दी। तो बस फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ से खाना खाएंगे और फिर हम घर चले जाएंगे। काफ़ी थकावट हो गई है। बाकी जो भी डे की रूटीन होगी वो इंशाल्लाह सुबह आपके साथ शेयर करेंगे। सरेआम मार रहा है। चलें गाइस, आप ये हमारा बहावलपुर भी देखें। अब आई लव बहावलपुर हो गया। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह सब दिखाई देते हैं, बहावलपुर जैसा। ये देखें और ये देखें, ये तो भी खड़ा किया हुआ है। ये किसी ने के पीछे गाल की दौड़ाया ना दौड़ो। यस, ये भी फूड स्ट्रीट है जिसमें सिर्फ गोलगप्पे हैं और ये बहुत मज़े के होते हैं। बेडरूम भी सेट हो गया तो इसकी मैं सफाई करने लगी हूँ। कोई चीज़ नहीं बची, हर चीज़ तबाह हुई है इस दफ़ा। तो पता क्या हुआ है, पिछली दफ़ा नदीम भाई, नवीद भाई और दिलवर ने सामान रखा था, उतारा भी ऐसे ही था, पैकिंग भी अच्छी थी। इस दफ़ा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हर चीज़ टूट गई। आज का नाश्ता ये चावल चने, यहाँ पंजाब में चावल चने मिलते हैं, तो ये करती हूँ। और उसके बाद मैंने ना अगला पिछला जो भी पैक करके नया सामान रखा हुआ था किचन का, वो निकाला है। मैंने कहा ये रखती हूँ, बाकी जो एक्स्ट्रा है ना वो मैं ऐसे, उससे पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। कुछ नई चीज़ें निकाली हैं, कुछ नया मिल गया है, कुछ पुराना साफ़ करती हूँ, तो इंशाल्लाह किचन आज सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये भी सेट हो जाएगा। आज आपकी बहन आपको पूरा घर ना साफ़ करके दिखाएगी। सेटिंग तो आस्ता आस्ता हो जाएगी, बाकी सारा हो जाएगा। बस मैंने बर्तन निकाल कर इन सब को यहाँ रख दिया कि पहले मैं इनको वॉश करूँगी, क्योंकि किसी के ऊपर कुछ गिरा हुआ है, ऐसे ना साफ़ नहीं है ये। इनको मैं एक दफ़ा वॉश करके ना फिर सेट करके रख दूँगी। ये देखें, पूरा किचन अभी भरा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ 1-2 मिनट में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। वॉश हो जाएंगे ना, फिर मैं यहाँ रख दूँगी। जैसे खुश्क होंगे फिर इनको लगाती रहूँगी साथ साथ। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से आज ये वाला हिस्सा भी वॉश हो गया, और वाइपर जो है वो दिलबर साहब ने लगाया। बाकी नीचे जो मिट्टी वगैरह थी वो मैंने निकाली है। यहाँ पर मैं बर्तन वॉश कर रही थी और मैंने इसमें अपना टूटा हुआ और सामान देखा, पता नहीं मैं कहाँ रखा हूँ। मैंने वहीं पे ये बर्तन छोड़ दिए। ये तो वॉश हो गए। आई ये कर रही थी, बस इसके दरमियान ना कांच के कुछ बर्तन निकल आए, वो भी टूटे हुए थे। और सबसे पहले तो ये मेरा फेवरेट बाउल था, उसका ये कवर टूट गया। अभी मैं सोच रही हूँ कि ये ना वे शायद किसी वो अल्फ़ी वगैरह से जुड़ जाए, भी पता नहीं। बस मैंने कहा बाद में करती हूँ, ये छोड़ के काम तो इतना क्या करे बंदा। फिर मैं इधर आ गई। और दिलबर साहब बोल रहे थे कि अभी वाईफाई वाले ने आना, तो ये गंदा बहुत बुरा लग रहा है। अभी ये हिस्सा रहता है, ये वाला कर दिया, ये अभी मैं करती हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसी जगह नहीं है। गाइस मेरे घर में मेहमान आई है, कहाँ चली गई? आई थिंक वो पंखे के ऊपर बैठी। एक सेकेंड, ये वो दूसरी साइड पे लास्ट वाले वो, ये देखें, ये देखें, ये बैठी है। पता नहीं ये कहाँ से आई है, बाहर से शायद आई है। ये मेरे घर में पहला मेहमान आया जी। देखें गाइस, ये अचानक ही यहाँ आकर बैठी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है ये। अच्छा जब ये आई है ना, तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे पास भी कोई है। और अभी ना नया घर है, बिल्कुल दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है। और इंसान को सफाई पसंद भी नहीं होना चाहिए। थक अभी मेरे ये जो हाथ हैं ये भी दर्द करें और पाँव भी। अचानक आई और अचानक ही चली गई, जाती नहीं है, ये इधर साथ में बैठ जाएगी। इस तरह की जो बनी हुई है ना वहाँ पे नेट, वहाँ बैठ जाएगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा जूम किया हुआ, ये देखें। चलें गाइस, अच्छा इसका ना इसके अंदर घर है, ये जो बना हुआ ना शेड, ये देखें, ये इसकी दुम नज़र आ रही है, इसके अंदर इसका घर है शायद, ये देखें। या वैसे ही यहाँ पे घूम रही, घर बन तो नहीं सकता क्योंकि इतनी तो स्पेस ही नहीं है वहाँ पे। पता नहीं कहाँ बेचारी फंस गई। आई अल्लाह, अब मुझे समझ आ गई कि ये कहाँ से आई है, ये पीछे बैल्कनी से आई है। अच्छा आज मैंने ये ना यहाँ से वॉश किया और दिलबर साहब ने भी हेल्प की थी, लेकिन ये ऐसे हुआ कि पानी के निशान हैं।
ये भी मैं अभी तो नहीं, खैर मट्टी वगैरह निकल गई है तो इसको मैंने अच्छे से पोछा लगाऊंगी, फिर ये पानी के जो है ना दाग नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह किचन के बर्तन धो लिए हैं, बस उसको लगाना है, उठा नहीं बस कहती हूँ कि ना वो चुटकी वाला सीन हो जाए, चुटकी मारे और सारा काम हो जाए, पता नहीं ये सीन कब होना है। स्टोर की बारी आ गई है, बर्तन मैंने कहा जब तक खुश्क हो रहे हैं स्टोर का काम ख़त्म कर दूँ। नीचे नहीं दिखा सकती, बहुत ही ये समझ आ गई, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। मैंने कहा इस मौला बख्श मेरे हाथ में है हथियार, औरतों का हथियार। तो वैसे तो इनकी ये वाली जो अलमारियाँ हैं कबर्ड्स हैं, मेरा यूज़ करने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अच्छा, इसके ऊपर ना उस रूम में ना जो हमारा बेडरूम है उसमें बड़ी मज़े मज़े की शायरी भी की हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। कोई शायर रहता था यहाँ पे दीवाना, ये बादशाह सलामत को सलामी दी जा रही है। अच्छा खैर छोड़ें, मैं सोच रही हूँ कि ना इनमें ना ही कुछ रखें, क्योंकि मैंने पहले इसमें और इसमें अपना सामान एडजस्ट किया था। बिस्तर तो मैंने अपना फंसा दिया दोबारा से, मैं चलो उधर ही, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि शूज़ वगैरह इधर रख देती हूँ, जो गैर ज़रूरी सामान है ना वो इधर ही रख दूँ, ताकि ना ऐसे ऊपर रखने की बजाय, बाहर रखने की बजाय ना इधर रख देती हूँ। बाकी बातें बाद में करते हैं, काम कर लें। ये मेरे इस्त्री वाले टेबल का हशर हुआ है, और ये वाली जो पट्टी है ये सारी उतर गई है, और इसी तरह अलमारी की भी, अलमारी के अंदर सुराख हो गया, और आज मैंने देखी है। इस बेचारी का हाल देखें क्या होगा। खैर अभी इसको सेट करते हैं। असल में ना मैंने किचन सेट करना था, तो वो फिर मैंने देखा कि वो तो एक साइड पे है, वॉश करके रख दी है, उसको तो बस लगाना ही है। और अभी 4 बजे के करीब आना था एसी वाले ने और वाईफाई वाले ने, तो फिर मैंने दोबारा से ना सारा कचरा उठा के रख दिया है। वो देखें, ये रूम में भी अच्छे से झाड़ू लगाया ताकि ये ना कहें कि यार कैसे लोग हैं। अभी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अच्छा वैसे आज फिर भी कुछ समझ आ रहा है कि घर में कोई इंसान बसते हैं। नहीं गाइस, इसकी मैंने अच्छी सी सेटिंग करके, सफाई करके इसको सेट कर दिया, क्योंकि घर में कपड़े अब मैंने जो है ना, एक सेकंड, ये मेरे हाथ में इसका शोर हो रहा है, और ये बहुत सॉफ्ट है। असल में ना कपड़े तो थे सारे प्रेस किए हुए, बैग में रखे तो वो ख़राब हो गए। अभी इस अलमारी में ना सारी मैंने टी शर्ट्स रख दी हैं, अपनी भी और दिलबर की भी। अभी ना मैं इनको सेपरेट करूँगी। और ये देखें, जो अलमारी में लटकती रही हैं वो सही है, जो बैग में आई हैं वो ख़राब हो गई हैं। यहाँ पे जी एप्पल भी लगे हुए हैं माशाल्लाह से, और नीचे मैंने इस तरह रख दिया। अभी कोई शीट बिछाऊँगी, क्योंकि ऐसे मुझे ना तसल्ली नहीं हो रही। तो ये अलमारी होगी, और ये जो मेरी सबसे फेवरेट अलमारी, इसके पीछे सुराख हो गए हैं। इसमें ये भी, इसमें सिर्फ दिलबर साहब की अब ड्रेस रखूँगी, ये प्रेस किए हुए थे, ख़राब हो गए। यहाँ ऊपर पेंट वगैरह रख दिए हैं, ये दिलबर साहब की ही सारा सामान है, बस मेरी ये शाल है, और नया टावल रख दिया, कोई गेस्ट आ जाता है या ख़ुद भी यूज़ करना हो तो। इसका दूसरा पोर्शन है, इसमें सारी जितने भी परफ्यूम वगैरह थे वो इधर रख दिए बैग, और इसमें दिलबर साहब का गिफ्ट है, ये चूड़ियाँ वगैरह ये रख दिए हैं। इससे नीचे जो है वो मेरे कपड़े हैं जो प्रेस होने वाले हैं, और ये सिर्फ मेरे ही हैं। इसमें दिलबर का सिर्फ एक ही सूट पड़ा है, तो बाकी ये सारी मेरी ही हैं। उससे नीचे कुछ भी नहीं है, खाली छोड़ा इस दफ़ा। बैग गंदे हो चुके हैं, इनको भी मैं यही कपड़े वाला जो ब्रश है ना इसके साथ ही साफ़ करूँगी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। इनकी खैर अब इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इनको साफ़ करके इनको कहीं रखवाती हूँ। अभी गर्म कपड़े तो इनमें ही हैं, वो तो मैंने नहीं निकाले। और बाकी सारे स्टोर की ना मैंने अच्छे से सफाई कर दी है, ताकि अभी 4 बजे, ये दिलबर साहब का सामान है, अभी इसकी ज़रूरत पड़ती है इसमें, ऐसे ये प्लास पलूस ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस टेबल ठीक करते ही मुझे फ़र्स्ट ऑर्डर आ गया है। अभी कपड़े तो सारे वॉश होने वाले हैं, और मोटे में ये मुझे आज इनकी ना शॉर्ट मिली है माशाल्लाह से, इसके ऊपर भी ब्लीच लगी हुई है। अभी पूछती हूँ अगर तो ये पहनना है तो ये कर देती हूँ, नहीं तो ग्रीन कलर का ड्रेस है वो प्रेस कर देती हूँ। खैर इसको भी प्रेस करके रख देती हूँ, फ़र्स्ट ऑर्डर है ना, ये तो कैंसिल नहीं हो सकता। चलिए गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे ये वाले शीशे बच गए, वरना तो कोई कांच नहीं बचा। पर अभी मैं ये बेड हमारा कल लग गया था, रात ही लगा दिया था दिलबर साहब ने। अभी मैं ना बेडशीट लेकर आई हूँ, मैंने कहा वो एसी वालों ने आना उससे पहले मैं ना इसकी भी थोड़ी सी हालत सुधार दूँ, अच्छा नहीं लगता। तो बेडशीट ये वाली बिछाऊँगी, और जो वो मेरा बिल्कुल सेट हो गया,
कुछ एक्स्ट्रा सामान बर्तन जो ज़रूरत नहीं है वो यहाँ रख दिए। मेरा बाहर रखने को ना दिल नहीं कर रहा किचन में, तो मैंने दोबारा से ना अलमारी के अंदर ही रख दिए हैं। यूज़ वाले बस बाहर रखूँगी। ये टेबल सेट हो गया है, वो कारपेट उठ जाएगा, ये अलमारी और ये वॉशिंग मशीनें भी यहाँ से उठ जाएंगी। बाकी मैंने आपको दिखाएं। अभी यहाँ से सफाई करके गई हूँ, लेकिन कचरा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। फिर कचरा हो गया और साथ फिर दोबारा से झाड़ू लगाती हूँ। और ये बेडशीट मैंने यहाँ पे बिछा दी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो तेज़ाब उठ जाएगा वहाँ से। और ये अलमारी भी सेट होने वाली रहती है। यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं रखूँगी, इसकी बस सफाई करनी है। मैं हैरान हूँ सच में। मैं जब अपने घर का सामान शिफ्ट कर रही थी ना, मैंने सबसे पहले कुरान पाक को रखा, समझ सकते हैं। और ये औरत कुरान पाक ही यहाँ पर छोड़ गई है। पता नहीं यार कैसे लोग हैं। तो ये बेडशीट भी मैंने इसलिए बिछाई है कि चलें आते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने 10 दफ़ा दिलबर साहब से सवाल किया है, कोई डस्ट तो नहीं होगी, ये गंदा तो नहीं हो जाएगा। मुझे उन्होंने बोला कि सारा सिस्टम एसी का लगा हुआ है, बस उन्होंने फ़िटिंग करनी है, तुम्हारी बेडशीट को कुछ नहीं होता। फिर मेरी जान में जान आई, मैंने फिर इसको बिछाया। वैसे अच्छी नहीं लग रही थी। अभी इसकी फिर एक दफ़ा अच्छे से सफाई करती हूँ, लेकिन अभी नहीं, फिर करूँगी। इससे आगे जो मैं व्लॉग बनाऊँगी फिर वो नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी। अभी तो असल में काम के साथ साथ व्लॉग बनाते हुए टाइम ज़्यादा लग जाता है, वरना तो इंसान काम करता रहता है। खैर कोई बात नहीं, ये भी एक ड्यूटी है, साथ साथ करनी चाहिए। इसके साथ मैंने एक काम और किया है, वो भी दिखा दूँ आपको। वहाँ पे पाइप लगा होना उसका बड़ा फ़ायदा है। अभी कराची वाला ही जहन है कि पानी कम है, ये वो, बाहर शदीद गर्मी है। इसको भी मैंने अच्छे से वॉश किया है, शूज़ रैक को। ये जगह कचरे से खाली नहीं होती, उठाते हैं फिर उतना जमा, ने वो पूल वॉश करके रखा है बस। अभी ये वाला एरिया जो है ना, उसके शीशे भी मैंने लगा दिए हैं। एसी अभी उठ जाएगा। बस ये चीज़ें ये भी स्टोर में ही रखनी है। ये दोनों तो फाइनल हैं, इसको थोड़ा क्लोज़ करना है बस, फिर इसकी भी सफाई हो जाएगी। गाइस आज है मेरे घर की फ़र्स्ट चाय। जिस्म मेरा टूट चुका है, दिलबर साहब से मेडिसिन भी मंगवाई है। किडनी में बहुत पेन हो रहा था और साथ में बुखार हो गया। इधर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि एसी वाले आ गए हैं, तो आपको शोर सुन रहा होगा। तो वो कह रहे हैं कि हम पहले नीचे लगा देते हैं, तो चलें ये है कि आसानी हो जाएगी, फिर मैं सुकून से बैठ जाऊँगी। चलें गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज वाला ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मेरे साथ जो नए लोग जुड़े हैं, भी आपका दिल से शुक्रिया। और आप लोगों ने मेरे घर को पसंद किया, सब ने बोला कि आपका घर बहुत प्यारा है, तो थैंक यू सो मच। एक बात मैं क्लियर करती चली जाऊँ, ये वॉलपेपर नहीं है, ये पेंट है। तो ये मैं करीब से आपको फिर कभी दिखाऊँगी। और आज ये वाला हिस्सा देखें आपके कितना साफ़ सुथरा है, और इस चीज़ की आपकी बहन को बहुत ही खुशी है। ये डोर इसलिए बंद किया है कि सामने कुछ काम हो रहा है, इस वजह से। और किचन का काम आज मैं नहीं कर सकी, सिर्फ उनको मैंने वॉश किया है, इस वजह से मैं काम नहीं कर सकी। इसके साथ साथ आज मेरे किडनी के साथ साथ ना टांग में भी दर्द स्टार्ट हो गया था, वो शायद किडनी की वजह से, उधर बुखार हो गया। फिर मेडिसिन मंगवाई, यही सोचा था कि लेटना नहीं है, क्योंकि कल मैंने एक एक चीज़ को जहाँ जहाँ रखने वाली थी वहाँ वहाँ रखे, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और काम तो ज़ाहिर सी बात है खुद करना है। इवन कि आयशा भाभी ने बोला था कि सनिया आप भी कोई भी वज़नी काम ना कीजिएगा, पेन ज़्यादा हो जाएगा, और इसके साथ आपको बुखार तो होना ही होना है। तो अभी ज़ाहिर सी बात है खुद करना है, क्योंकि दिलबर साहब जो है सामान थोड़ा बहुत उठा देते हैं, लेकिन सफाई या सेटिंग तो औरत को खुद ही करनी पड़ती है। तो आज भी वो मुझसे पूछ रहे थे कि अब पता नहीं आपने सामान कहाँ कहाँ रख दिया होगा। तो मैंने कहा मुझे आपका बहुत अच्छे से पता है, तो आपकी चीज़ें जहाँ से आप पहले उठाते थे ना, वहीं वहीं पड़ी हैं, आप फ़िक्रमंद ना हो। तो इस वजह से बाकी स्टोर अल्हम्दुलिल्लाह के पूरा सेट हो गया। हमारे घर का मतलब जितना भी सामान वगैरह होता है ना, वो सिर्फ हमारा स्टोर ही उसको क्लोज़ कर सकता है, और कुछ नहीं। बस ये चीज़ें रह गई हैं, इनको अभी ये कुछ लोग वर्क कर रहे हैं, ये जाते हैं तो मैं इनको भी रिमूव करती हूँ। और सुबह ये एरिया भी आपको साफ़ मिलेगा इंशाल्लाह। सुबह किचन का भी आपको प्रॉपर ब्लॉग मिलेगा। आज आपने जो मेरा ब्लॉग देखा है वो स्टोर का है। थोड़ी सी बेडशीट मैं अभी रूम की सेटिंग कर रही हूँ, अभी हुई नहीं है। और किचन भी 1-2 दिन में हर चीज़ आपको प्रॉपर मिल जाएगी इंशाल्लाह। और हमारे घर के पास मस्जिद है, तो ये खूबसूरत सी अज़ान सुनने के बाद बाकी बात बाद में करते हैं। चलें गाइस अज़ान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ना एक शुरू से ख्वाहिश थी कि मेरे घर के पास मस्जिद हो, और अल्लाह ताला ने बिल्कुल सामने मस्जिद दी है, बहुत खुशी होती है। और इसके साथ साथ मैं ये बोलना चाहूँगी कि ना
मेरे जो नया घर का आगाज़ हुआ है वो जुमे वाले दिन हुआ है, और साथ में जो है ये ज़िलहज का महीना है। तो सच में बहुत खुशी हुई है कि अल्लाह ताला, एक ना उम्मीद जाग गई है कि अल्लाह ताला हमारी सारी मुश्किलात हल करेगा और सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। बाकी मुझे अपने सारे काम का खुद करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा अपने घर के काम खुद करती हूँ। इवन कि मैं किसी के घर भी बैठी हूँ ना, तो वहाँ पे अगर सफाई नहीं है या मैं बेडशीट थोड़ी आगे पीछे हो गई, तो मेरी ये आदत है। ये कोई मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, ये मेरी आदत है। और इसके साथ साथ जी कल का व्लॉग में आपको किचन मिलेगा, और भी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी घर की हैं वो मिलेंगी। और एक बात मैं और बोलती चली जाऊँ कि आप लोगों ने जो कुछ भी सवाल किए हैं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और मेरी भी ख्वाहिश यही है, और मेरा भी अल्लाह ताला, बल्कि मेरा अपना एक पक्का इरादा है कि मेरी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और अभी तो फ़िलहाल होश ही नहीं है, पता ही नहीं होता कि किधर है किधर नहीं। तो बाकी आज एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी है, उस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगी। मैंने कल सिर्फ इतना बोला था कि पता नहीं शौहर ऐसी वाइफ के साथ कैसे रहते हैं, जो मतलब ज़ाहिर सी बात है यार, बीवी ही अपने शौहर को ना मतलब वैसा आदी बना ले। तो मैंने किसी के ऊपर तंज नहीं किया था, और कुछ लोगों का जवाब था कि जैसे दिलबर पाँचवीं बीवी के साथ खुश है, तो भाई वो अपनी पाँचवीं बीवी के साथ भी बहुत खुश है। आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, ये दिलबर का और पाँचवीं बीवी का मैटर है। आप लोगों को क्यों जेलसी होती है? आप लोग ना सिर्फ, पहली बात है कि आप हमारे अपने नहीं होते। आपको ना सिर्फ हमें आके शिकायतें करनी होती हैं, आप लोगों को हमें परेशान करना होता है कि ये थोड़ा सा रोएं, परेशान हों। जहाँ सब इतना अच्छा बोल रहे हैं तो मैं जाके अपने अंदर टांग फंसाऊँ, तो आप लोग ना वो शैतानी काम करने वाले हैं, जिससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, मेरी पूरी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। सब आयशा भाभी का भी पूछ रहे थे, तो भी आयशा भाभी का जो है वो आई थिंक खुद बता देंगी, लेकिन उनका जो चैनल है वो ख़त्म हो गया है। वो उनकी अपनी गलतियों की वजह से ख़त्म हुआ है। इस पे हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।